हेलो गाइस, जैसा कि ये आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि 2000 करोड़ की बन चुकी है भोजपुरी इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा योगदान पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में किसका रहा, और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की मूवी में से सबसे ज़्यादा कमाई किसकी मूवी ने की और जिसकी बदौलत यहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री पहुँची है। तो इस दोनों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और दोनों की मूवी का कंपेरिजन करेंगे, सबसे ज़्यादा कमाई किसकी मूवी ने किया है। तो बारी बारी से टोटल मूवी के बारे में जानने वाले इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहिएगा, इन वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो वहीं शुरुआत पहले पवन सिंह की मूवी से करते हैं। तो पवन सिंह का पहला मूवी आया था रंगले सुंदरिया तोरे नाम। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2007 में। वहीं इस मूवी के बजट की अगर बात करें, इस मूवी को 55 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 1.5 करोड़ रुपए का। और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं नंबर 2 पर पवन सिंह की दूसरी मूवी आती है। मूवी का नाम है भोजपुरी दरोगा और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2008 में। और ये फिल्म वहीं इस मूवी को 61 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 1.25 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। वहीं नंबर 3 पवन सिंह की मूवी आती है प्रतिज्ञा, जो कि धमाल मचाती है और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2008 में ही। वहीं इस फिल्म को लगभग 78 लाख रुपए में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 22 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद नंबर 4 पर पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है सैया के साथ मरैया में। और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2009 में और इस फिल्म को बनाया गया था लगभग 56 लाख रुपए में। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कमाई थी 65 लाख रुपए और ये फिल्म जो है भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद नंबर 5 पर पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है जोगी जी धीरे धीरे। और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2009 में। और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 65 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 85 लाख रुपए का। और ये फिल्म जो है भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 6 पे, जिस फिल्म का नाम है तू जान हो हमार। और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2009 में। और वहीं इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 65 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 91 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद नंबर 7 पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है ओढ़निया करे कमाल। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2009 में ही और इस फिल्म को बनाया गया था लगभग 75 लाख रुपए के बजट में। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 86 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी नंबर 8 पर आती है, जिस मूवी का नाम है पवन पुरवैया। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2010 में और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 61 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 94 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी नंबर 9 पर आती है, जिस फिल्म का नाम है दरार। और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2010 में ही और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 75 लाख रुपए बजट में बनाया गया था इस फिल्म को। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है लड़ाई लाखियां लौंडे राजा। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2011 में। वहीं इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 55 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 64 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की फिर अगली मूवी आती है नंबर 11 पर, जिस मूवी का नाम है डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली। और इस मूवी को 2011 में ही रिलीज किया गया था। और वहीं इस फिल्म के बजट की अगर बात करें तो इस फिल्म को लगभग 51 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 75 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद नंबर 12 पर अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है देवरा बरा सतावेला। और इस मूवी को रिलीज किया था 2010 में ही और इस फिल्म को अगर बजट की बात करें इस फिल्म को लगभग 95 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 2.5 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं पवन सिंह के इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 13 पर, जिस मूवी का नाम है रंगबाज दरोगा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2011 में और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 75 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 65 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 14 पर, जिस मूवी का नाम है जुड़वा बनल दामाद। और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2011 में और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 61 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 75 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं नंबर 15 पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है गुंडई राज। और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 2011 में ही और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 85 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 1.5 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं अगर बात करें खेसारी लाल यादव की मूवी के बारे में तो खेसारी लाल यादव की पहली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है साजन चले ससुराल।
और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2011 में। वहीं अगर बात करें मूवी के बजट की, तो इस मूवी को 75 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 55 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद खेसारी लाल यादव की दूसरी मूवी आती है जान तेरे नाम, जिस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2011 में ही और इस मूवी का बजट था 75 लाख रुपए और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 15 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। वहीं खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है नागिन और इस मूवी को भी रिलीज़ किया गया था 2011 में ही और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 1.5 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 6 करोड़ 50 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। वहीं खेसारी लाल यादव की चौथे नंबर पर एक मूवी आती है जिस मूवी का नाम है दिल ले गई दुनिया वाली। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2012 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 85 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 75 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। उसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 5 पर जिस मूवी का नाम है सपूत और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2012 में और इस मूवी का बजट था 75 लाख रुपए और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 6 पर जिस मूवी का नाम है दूध का कर्ज और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2012 में ही और इस मूवी के बजट की बात करें इस मूवी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस मूवी में कलेक्शन किया था टोटल 3.5 करोड़ रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। फिर इसके बाद अगली मूवी आती है खेसारी लाल यादव का जिस मूवी का नाम है तेरे कसम। इस मूवी को रिलीज़ किया था 2013 में और इस मूवी की बजट था 85 लाख रुपए और इस मूवी में कलेक्शन किया था टोटल 95 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 8 पर जिस मूवी का नाम है संसार और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी को 75 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक मूवी साबित हुई। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 9 पर जिस मूवी का नाम है एक बलवा बिहार वाला। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 85 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 2.5 करोड़ रुपए का और ये मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है 10 नंबर पर प्यार चलता नहीं। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म में कलेक्शन किया टोटल 1.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 11 पर जिस मूवी का नाम है जान तेरे नाम और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की बजट की अगर बात करें तो इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 2 करोड़ 25 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 12 नंबर पर जिस मूवी का नाम है प्रतिज्ञा 2 और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2014 में और इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 75 लाख रुपए और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 3.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 13 पे इस मूवी का नाम है बेताब। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2014 में और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 95 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव अगली मूवी आती है नंबर 14 नंबर पर जिस मूवी का नाम है छपरा एक्सप्रेस। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2014 में और इस फिल्म के अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 4.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है खून भरी मांग। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2014 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 95 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 16 पे जिस मूवी का नाम है चरणों की सौगंध। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2014 में और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 95 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है हथकड़ी और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2015 में और वैसे मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म में कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है जो जीता वो सिकंदर। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था
2015 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 85 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए का और ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 19 पे, जिस मूवी का नाम है जाने मन। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2015 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 2 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 20 पे, शोला और शबनम। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2015 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को लगभग 1 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो फिर अब आगे पवन सिंह की मूवी के बारे में बात करते हैं। नंबर 16 से 15 से हो गया था, तो इस 16 नंबर पर पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है सिंदूरदान। वहीं अगर बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2012 में और इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म को 57 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 73 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस में एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है रंगबाज राजा। इस मूवी को भी रिलीज़ किया गया था 2012 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 60 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 65 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह अगली मूवी आती है नंबर 18 पर, जिस मूवी का नाम है भैया के साली और डनिया वाली। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2012 में ही और इस फिल्म को बजट की बात करते इस फिल्म को 56 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 75 लाख रुपए का और यह फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 19 पर, जिस मूवी का नाम है जिद्दिया सिख। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2013 में और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को लगभग 1 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 80 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 20 पर, जिस मूवी का नाम है ट्रक ड्राइवर और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 95 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 21 पे, जिस मूवी का नाम है कट्टा तन्नल दुपट्टा और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 3.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 22 पे, जिस मूवी का नाम है डकैत और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में और इस फिल्म के बजट की बात करें इस फिल्म को 85 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 23 पर, जिस मूवी का नाम है खून पसीना और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 4 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 24 पर, जिस मूवी का नाम है लवारिस। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 2 करोड़ 90 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद अगली मूवी आती है नंबर 25 पर, जिस मूवी का नाम है वीर बलवान और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 85 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 65 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है सैया जी दिलवा मांगेले और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2014 में और इस फिल्म की बजट की बात करें तो 68 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। फिल्म ने कमाई की थी 71 लाख रुपए और ये फिल्म एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह अगली मूवी आई थी जिस मूवी का नाम है योद्धा और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2014 में ही और इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 2.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है प्रतिज्ञा 2 और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2014 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 3.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है 29 नंबर पर, जिस मूवी का नाम है प्यार मोहब्बत जिंदाबाद और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2014 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1 करोड़ 90 लाख रुपए का और ये फिल्म एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 30 पर, जिस मूवी का नाम है नहले पे दहला
और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2015 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें, इस फिल्म को 68 लाख रुपये बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 72 लाख रुपये का। और यह फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 31 पे, जिस मूवी का नाम है संग्राम। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था साल 2015 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 69 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 75 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है मुकाबला। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2015 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 78 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 85 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है भोजपुरिया राजा। और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2016 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1,25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 3.5 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है गदर। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2016 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 6,80 लाख रुपए का। और यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है त्रिदेव। और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2016 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 1,25 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो फिर आइए अब खेसारी लाल यादव की मूवी के बारे में जानते हैं। तो वहीं खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 21 पे, जिस मूवी का नाम है हीरो नंबर 1। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2015 में। और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1,75 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 6 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद फिर खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है बंधन। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2015 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 90 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 75 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की नंबर 23 पे अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है खिलाड़ी। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2016 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 7.5 करोड़ रुपए का। और यह फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है होगी प्यार की जीत। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2016 में ही। और इस फिल्म को बजट की बात करें इस फिल्म को 2,25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 7,50 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। फिर खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है मेहंदी लगा कर रखना। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2,25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 15 करोड़ रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। वहीं खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 26 पर, जिस मूवी का नाम है जिला चंपारण। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1,45 लाख रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 1,60 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 27 पर, जिस मूवी का नाम है डमरू। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2018 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1,25 लाख रुपए बजट बनाया गया था। और इस फिल्म में कलेक्शन था टोटल 85 लाख रुपए का। और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद फिर अगली मूवी आती है, जिस मूवी का नाम है बलम जी लव यू। और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2018 में ही। और इस फिल्म को बनाया गया था 1.5 करोड़ रुपए बजट में। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 6,25 लाख रुपए का। और यह फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है 29 नंबर पर, जिस मूवी का नाम है नागदेव। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 1,25 लाख रुपए का। और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 30 पर, जिस मूवी का नाम है संघर्ष। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 2.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था। और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 17 करोड़ रुपए का। और यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 31 पे, जिस मूवी का नाम है कूली नंबर 1। जिस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2,25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था।
और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 4.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 32 पर, जिस मूवी का नाम है बागी और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में ही। और इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 3.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है लिट्टी चोखा और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2021 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया टोटल 5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है बाप जी और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2021 में ही। और इस फिल्म के बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 3.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 35 पे, जिस मूवी का नाम है संघर्ष 2 और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2023 में। और इस फिल्म के बजट की बात करें इस फिल्म को 4 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म में कलेक्शन किया था टोटल 40 लाख रुपए का और ये फिल्म एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद खेसारी लाल यादव की अगली मूवी आती है नंबर 37 पे, जिस मूवी का नाम है अंदाज और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2024 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और फिल्म ने कमाई की थी टोटल 20 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद फिर अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है अपराधी और इस फिल्म को भी रिलीज़ किया गया था 2024 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ 25 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और फिल्म ने कमाई की थी टोटल 30 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद एक अगली मूवी और आती है जिस मूवी का नाम है राजा राम और इस फिल्म को भी रिलीज़ किया गया था 2024 में ही। और इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म को लगभग 2.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी मात्र 35 लाख रुपए की और ये फिल्म भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। तो फिर चलिए आइए फिर पवन सिंह की मूवी के बारे में जानते हैं आगे से। तो पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 36 पे, जिस मूवी का नाम है सरकार राज और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 3 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 7.5 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है जिद्दी और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2016 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 8 करोड़ 25 लाख रुपए की और फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है सत्या और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2017 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 4.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 14 करोड़ 50 लाख रुपए और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है तेरे जैसा यार का। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 60 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है तबादला और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में ही। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 3 करोड़ 25 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 41 पे, जिस मूवी का नाम है धड़कन और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में। और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 1.5 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 3 करोड़ 25 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 42 पे, जिस मूवी का नाम है चैलेंज और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में ही। और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 1.5 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है सैया सुपरस्टार और जिस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2018 में। और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 4 करोड़ 50 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है वांटेड और इस मूवी को भी रिलीज़ किया था 2018 में ही। और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था टोटल 3 करोड़ 90 लाख रुपए का और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी।
इसके बाद पवन सिंह की 45 नंबर पर अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है माँ तुझे सलाम और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2018 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 2,75 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 5 करोड़ रुपए की और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है नंबर 46 नंबर पर जिस मूवी का नाम है क्रैक फाइटर और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2019 में और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 4.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 17 करोड़ रुपए की और यह फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है मैंने उनको सदन चुन लिया और इस फिल्म को रिलीज़ किया था 2019 में और इस फिल्म की बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 2.5 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है शेर सिंह और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2019 में ही और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 6 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है 49 नंबर पर जिस मूवी का नाम है घातक और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2021 में और इस फिल्म की बजट की अगर बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ 90 लाख रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 6 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है बॉस और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था साल 2021 में ही और इस फिल्म के बजट की बात करें इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 1.5 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है 51 नंबर पर जिस मूवी का नाम है हम है राही प्यार के और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था साल 2021 में ही और इस फिल्म की अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 1 करोड़ 60 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है 52 नंबर पर जिस मूवी का नाम है मेरा भारत महान और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2022 में और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 4 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है 53 नंबर पर जिस मूवी का नाम है धर्मा और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2022 में ही और इस फिल्म को बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी मात्र 30 लाख रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। वहीं इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है हर हर गंगे और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था साल 2023 में और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 4.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी टोटल 8 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसके बाद पवन सिंह की अगली मूवी आती है जिस मूवी का नाम है सूर्यवंशम और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था साल 2024 में और इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 2.5 करोड़ रुपए बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की थी 7 करोड़ रुपए की और ये फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इस लेवल पर ले जाने में पवन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा और साथ ही भोजपुरी दर्शकों का भी रहा और साथ ही तमाम भोजपुरी कलाकारों का रहा जो फिल्मों और गानों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते रहे।